हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। देखिए 10th क्लास के हम 4.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है वो अब तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो उससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे एक बात है कि भाई आपको जैसा भी कंटेंट लगता है, अच्छा बुरा या जैसे भी आपको समझ आता है, उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करें आप, क्योंकि वो जो कमेंट है वो हमें बताते हैं कि भाई आगे के कंटेंट में हमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो आपका जो लाइक होता है, लाइक डिसलाइक, एक्चुअल में अच्छा बुरा कमेंट, वो हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करते रहने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम, लेकिन एज तो एक ही होगी, उसका रेसिप्रोकल किसके साथ सम करें, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा है। पढ़ते हैं आगे। 3 ईयर एगो एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कि भाई अब से 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और अब से 5 साल बाद की जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, उनका जो सम है वो सम हमें 1/3 गिवन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो इक्वेशन तैयार होगी, वो आप नोटिस करोगे इस तरह की होने वाली है, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जैसी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर एज से रिलेटेड करंट एज को लेट करना पड़ेगा, है ना। नाम क्या है? रहमान है। ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इसको x ईयर्स कंसीडर कर ले। ओके, देयरफॉर 3 years ago रहमान्स एज कितनी हो जाएगी? अब से 3 साल पहले, आज अगर आपकी एज 16 है तो 3 साल पहले कितनी होगी? 16 माइनस 3 यानी कि 13, है ना। तो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। सो x माइनस 3 years एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद, फ्यूचर में चले गए। रहमान्स एज कितनी हो जाएगी? आज अगर आप 16 के तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा? 16 + 5 21, यानी कि मेन है प्लस करना, है ना। तो x + 5 years। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसने क्या बोला है कि भाई हमें सम करना है, तो चलिए सम कर देते हैं। लेकिन किसका करें? रेसिप्रोकल का। किसके रेसिप्रोकल का? ये जो 3 साल पहले की एज है और ये जो 5 साल बाद की जो एज है, इनका रेसिप्रोकल। तो चलिए रेसिप्रोकल कर देते। तो 1/x - 3 एंड 1/x + 5 कर दिया हमने रेसिप्रोकल। तो ये कहता है कि इनका जो सम आ रहा है वो सम कितना आ रहा है? 1/3 के इक्वल आ रहा है। कंफर्म कर लें? हाँ भाई 1/3 ही है। तो बन गया ना अपना वही थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अब हम करते हैं इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम x - 3 एंड x + 5, यही आएगा। 1/3 इक्वल टू में चलता रहेगा। तो एलसीएम ले लिया हमने। x + 5 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा और x - 3 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया रिजल्ट। अब ऊपर भी हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और नीचे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो x + x 2x, 5 - 3 + 2। ओके, और नीचे देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो पहले x को x + 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x² + 5x। अब -3 की बारी है, तो -3x - 15। सो अब लाइक टर्म्स को नीचे भी कंबाइन कर लेते हैं। तो 2x + 2 डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ x² + 2x - 15, है ना। +5 और -3, तो प्लस का 2 बच जाएगा। अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
सो जो 3 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा भैया 6x प्लस 6 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, इज इक्वल टू में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो ऑपोजिट साइन क्यों जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 वहां ऑलरेडी था, 6x भी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 भी उधर जाकर माइनस का, इज इक्वल टू में क्या बचा सिर्फ 0, है ना। हमने ये चीजें उधर शिफ्ट की हैं तो लेफ्ट में क्या बचेगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है कि मैंने 0 इधर क्यों लिखा है ना, चीजें तो हमने उस तरफ शिफ्ट की है। भाई आप इधर 0 लिखें इसके या राइट साइड में लिखें, इक्वलिटी तो इक्वलिटी रहेगी ना, तो बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर 2x और माइनस 6x, माइनस का 4x माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखिए क्या मिडल टर्म स्प्लिट से हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक हो जाएगा। 7 और 3, 7 से 21 होता है और 7 और 3 का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी 4 होता है ना, -4। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो देखो माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 था। मिडल टर्म स्प्लिट करना आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखाया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, है ना, फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज थी, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज थी, और 9th क्लास में भी हो तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 9th क्लास का आपको फैक्टराइजेशन देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल देखना पड़ेगा, वहाँ उसमें मिल जाएगा आपको। जहाँ तक याद आ रहा है 2.4 एक्सरसाइज है वो। तो देखिए 7x एंड 3x माइनस 21 वो तो सेम था, माइनस का 4 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। तो देखिए अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 7, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि x माइनस 7 बचे, तो क्या बच रहा है हमारे पास +3 कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। सो एक ब्रैकेट बन गई x माइनस 7 की और दूसरी ब्रैकेट बन रही है x प्लस 3 की इज इक्वल टू 0। सो अब देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि या तो पहली क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी या x प्लस 3 दूसरी क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी। तो पहली क्वांटिटी से x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 है और दूसरी से माइनस आ रही है। अब ये देखिए भाई x मान किसको रखा है, x तो हमने मान रखा है एज को, क्या एज कभी नेगेटिव में हो सकती है, ये तो पिछले जन्म में चले गई है ना, हमें पिछले जन्म पे काम नहीं करना है, हमें तो अभी प्रेजेंट पे काम करना है। तो हमें 7 को यूज करना पड़ेगा और इसको हम बोल देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ईयर्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखिए दो चीजों का सम दे दिया गया है, तो जब भी दो चीजों का सम दिया जाता है तो हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई एक चीज को लेट कर लीजिए x, तो दूसरी चीज क्या आ जाएगी सम माइनस पहले वाली क्वांटिटी यानी कि x। तो अगर हम मैथ्स के मार्क्स को x लेट कर लें तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस x। तो बेसिकली हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल गए, ठीक है। फिर कहता है हैड सी गोट, अगर उसे मिल जाते, क्या मिल जाते, पढ़ते हैं आगे, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिल जाते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम, तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उस कंडीशन में जो नया जो मार्क्स का क्राइटेरिया बनता उनका प्रोडक्ट वो कहता है वुड हैव बीन 210, कि जो प्रोडक्ट आता वो 210 आता यहां पर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस सम को ही लेकर चलते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश कितने हैं 30, है ना।
सो लेट कर लेते हैं मैथमेटिक्स के, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, देयरफॉर द मार्क्स से गॉट इन, या इस तरह से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो लैंग्वेज है ये आप अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं, राइट। इन इंग्लिश इसको हम 30 माइनस एक्स बोल देंगे। ओके, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, है ना। अब हम ये करते हैं कि भाई उसके न्यू मार्क्स पता करते हैं। वो कहता है ना, या हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं। उसने क्या बोला है कि भाई उसके मैथ्स में अगर 3 थे या 2 थे, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 2 नंबर थे एक्चुअली, कि मैथ्स में तो 2 नंबर बढ़ जाएं दैट मीन्स कि हमने ऐड कर दिया, है ना। पहले जितने थे उसमें हमने 2 नंबर ऐड कर दिए, और इंग्लिश में 3 नंबर उसके कम हो जाएं। तो इंग्लिश में फिलहाल देखो उसके कितने नंबर है, 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 नंबर और कम कर दिए, तो अब उसके नए नंबर्स आ गए। अब ये कहता है इन नए नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 210 के इक्वल आ रहा है। तो अब आपको यहां से उसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स पता करने हैं। चलिए पता करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेकिन ब्रैकेट अभी ओपन करने से पहले दूसरी ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले ये x इन दोनों से, फिर ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x, राइट, इज इक्वल टू 210 चल ही रहा है। नॉर्मली एक्स स्क्वेयर पर हमें पॉजिटिव वे में काम करने की आदत है, तो यहां पर भी हम इस मैटर को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर उधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर, ठीक है। देखिए 27 माइनस 2x प्लस का 25x, लेकिन प्लस 25x अब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो बन जाएगा माइनस 25x, राइट। 210 वहां पहले से ही था, 54 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस, अभी देखिए 210 माइनस 50 करते हैं तो 260 तो वो आ गया, और 4 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 256, है ना। आई थिंक ये सही है। ओके, सो अब हमें 256 के फैक्टर करने हैं, प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स कि 12 और 13 हो जाएंगे। ट्राई करते हैं, 12 का स्क्वायर 144, और उसमें एक 12 और ऐड कर देते हैं तो हाँ ठीक है, 1 सेकेंड में 156 नहीं, ठीक है, कोई और फैक्टर सोचना पड़ेगा। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, 128, 64, 32, वैसे 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 होता है, तो ये 8 बार होने वाला है, तो करना पड़ेगा, देखते हैं। 4 और फाइनली फिर से 2, एक लास्ट में एक और 2 है, ठीक है। सो टोटल हमारे पास ये बन रहे हैं। सो हमें कोई ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जिनको ऐड करके 25 आए, ठीक है। सो देखिए 2 4 8 16 तो ये हुए, लेकिन 16 से ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बन ही नहीं रहा है। कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। 27 दूनी 54 भी सही है, 210 भी आ गया, 210 ही है ना प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल 210 ही है। और 210 में से हमने, ओ शिट गलती पता चल गई, एक्चुअली यहाँ पर 156 आना था, है ना, 156 आना था, माय मिस्टेक। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है हो जाता है कई बार, कैलकुलेशन करते वक्त ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, नो प्रॉब्लम। सो पहले जो हमने सोचा था ये 12 और 13 के, अब ऐसा लग रहा है कि वो सही था। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x और माइनस 13x, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कई बार कैलकुलेशन करते वक्त ऐसे मिस्टेक हो जाती है जिसको बार बार कंटिन्यूसली देखते रहें, हमारे पास वो मिस्टेक हमें मिलेगी नहीं, हमें उसको काटा ही मारना पड़ता है और दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं,
तो देखिए फर्स्ट में से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 12 एंड देन यहाँ से ऐसी क्वांटिटी कॉमन लेनी है कि भाई हमारे पास x माइनस 12 ही बचे, तो एक ही ऑप्शन है माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट बन गई x माइनस 12 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए या तो पहली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगी या हमारे पास दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो फर्स्ट से x की वैल्यू क्या आ रही है भाई 12 आ रही है और सेकंड से x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। सो अब हमें मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो एक एक करके दोनों ही मानने पड़ेंगे कि अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे उसके 30 माइनस 12 18 के अकॉर्डिंगली। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन बनेंगी, वो हमें बतानी पड़ेंगे। इफ marks in maths is equal to 12, therefore marks in English कितने हो जाएगी 30 माइनस 12 यानी कि 18, है ना। अब दूसरी सिचुएशन लेके चल रहे हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं केस 1 एंड केस 2। If marks in maths is equal to 13, therefore marks in English ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 13 एक्चुअली 17। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। सो आई होप आपको ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, है ना। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ज़रूर बताएं, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू।